साथियों, स्वागत आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज से अपने एक नई सीरीज राजस्थान करंट अफेयर्स की शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अपने इस वर्ष के जितने भी करंट अफेयर्स के घटनाएं घटी है उनका अध्ययन करेंगे मंथ वाइज। सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं जनवरी 2024 से। और सबसे बड़ी बात, अपने क्लास के अंदर ही इस चीज़ को याद करेंगे और जैसे क्लास खत्म होगी आपको जनवरी का जो करंट अफेयर्स है उम्मीद करता हूँ वो आपको याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जनवरी के अंदर जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण घटना मानते हैं वो हुई थी भी पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा भी। हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और इस बार 25 जनवरी 2024 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और जो कुल पुरस्कार थे वो थे भी 132। इसे 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला है पद्म विभूषण, फिर है पद्म आभूषण और फिर है पद्म श्री। ठीक है, कुल 132 पुरस्कार का वितरण किया गया, जिसमें पद्म श्री थे, ठीक है, और पद्म आभूषण थे और पद्म विभूषण थे। पद्म श्री दिया गया 110 लोगों को, पद्म विभूषण दिया गया 5 लोगों को और ये दिया गया अभी 17 लोगों को। ठीक है, अपने राजस्थान में 4 हस्तियों को पद्म श्री दिया गया है। तो अपने लिए तो राजस्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान की कितनी हस्तियां थी? 4 हस्तियां को 4, बहुत महत्वपूर्ण है, चारों हस्तियां भी। ठीक है, पद्म पुरस्कार है, इनकी सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी 1954 से और इस बार अपने राजस्थान के 4 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। और विशेष फोकस जो एग्जाम में होता है वो राजस्थान के करंट अफेयर्स पर होता है। तो इन चारों हस्तियों का क्षेत्र क्या था? कला, साहित्य, समाज सेवा आदि, इन्हीं के आधार पर इनको पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले हैं जो 4 हस्तियां, उनमें है जानकीलाल भांडवी। आपने नाम सुना होगा, जानकीलाल भांडवी। ये क्या है? स्वांग कला, जिसे ही कहा जाता है बहरूपिया कला। ठीक है, स्वांग कला या बहरूपिया कला के कलाकार हैं और इनके उपनाम है भी महत्वपूर्ण हैं। एक तो इनको कहा जाता है बाबा, ठीक है, इसके साथ साथ इनको कहा जाता है मंकी मैन। ठीक है, बात करेंगे किसकी? जानकीलाल भांड की। जानकीलाल भांड क्या है? बहरूपिया कलाकार है, इनका उपनाम है मंकी मैन और बाबा भी। ठीक है, इसके अलावा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। यह भी महत्वपूर्ण है, जानकीलाल भांड को इससे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो कब शुरुआत हुई? 1954 से। घोषणा कब हुई? 25 जनवरी 2024 को। कुल 132 क्षेत्र में दिया गया। अपने राजस्थान के 4 लोगों को पद्म श्री अवार्ड मिला है, जिनमें पहले है मंकी मैन जानकीलाल भांडवी। ये निवासी कहाँ के थे भी? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। ये है निवासी कहाँ के? भीलवाड़ा के। क्लियर है? तो मंकी मैन, बाबा और वास्तविक नाम जानकीलाल भांड, निवासी कहाँ के थे? भीलवाड़ा के। और इन्हें इसके अलावा कौन सा मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और साथ ही साथ किस कला के हैं? स्वांग कला या बहरूपिया कला के कलाकार है भी। क्लियर है? दूसरा है लक्ष्मण भट्ट तेलंग भी। ठीक है, ये क्या है? ध्रुपद गायक है भी। एक गायन की शैली होती है ध्रुपद गायन शैली। ठीक है, तो ध्रुपद गायन शैली के कलाकार हैं और इन्होंने एक नई शैली पंचरंग शैली का निर्माण किया, जिसके लिए ये काफ़ी
प्रसिद्ध हुए भी। कौन है? लक्ष्मण भट्ट तेलंग। लक्ष्मण भट्ट तेलंग कौन सी शैली? ध्रुपद शैली भी, ठीक है, ध्रुपद गायक। और इनकी एक नई शैली कौन सी? पचरंग शैली भी। इसके अलावा इन्हें ध्रुपद गायकी का इन्हें ध्रुपद गायकी का मास्टर भी कहा जाता है, ठीक है, ध्रुपद गायकी का मास्टर भी कहा जाता है, या संत साधक की उपाधि आती है भी, संत साधक भी कहा जाता है, ठीक है। लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायन शैली, कौन सी शैली विकसित की? पंचरंग शैली। और गायकी कौन सी? ध्रुपद गायकी का मास्टर या फिर संत साधक कहा जाता है। ये निवासी थे भी कहाँ के? जयपुर के भी। इनको भी कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म पुरस्कार मिला भी। तो एक जानकीलाल भांड हो गए और एक लक्ष्मी भट्ट तेलंग हो गए। इसके बाद तीसरे जो कलाकार हैं उनकी बात करते हैं, अली मोहम्मद व गनी मोहम्मद। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद भी, ये दोनों क्या है अभी? मांड गायन शैली, जो पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध गायन शैली है, उसके कलाकार हैं भी। मांड गायन शैली के कलाकार हैं और निवासी हैं बीकानेर के भी। मांड गायन शैली और निवासी कहाँ के? भी बीकानेर के। इन्हें भी क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार 2024 मिला है। कौन है? अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। इन्हें मांड बंधु कहा जाता है, मांड गायन शैली के कलाकार हैं और निवासी कहाँ के? अभी बीकानेर के, ठीक है। नेक्स्ट है माया टंडन भी, ठीक है। इनका जो ये संबंधित है, ये कहाँ से है? जयपुर से। इन्होंने क्या किया? सड़क सुरक्षा हेतु काम किया, यानी कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनसे किस तरह से लोगों को टाइम पर हॉस्पिटलाइज किया जाए, अन्य व्यवस्थाएं की जाए, उसके लिए इन्होंने काम किया है और इनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले, ठीक है। इन्होंने एक संस्था बनाई है भी, इनकी एक संस्था है और उस संस्था का नाम है सहायता। क्लियर है? माया टंडन जयपुर सड़क सुरक्षा हेतु काम किया और संस्था का नाम क्या है? सहायता संस्था भी, ठीक है। तो कितनों को मिला पद्मश्री? भारत में 132 लोगों को, राजस्थान में 4 जनों को पद्मश्री मिला है, जिनमें पहले थे मंकी मैन, कौन? जानकीलाल भांड। दूसरा व्यक्ति थे लक्ष्मण भट्ट तेलंग। तीसरे थे अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद और चौथा थे माया टंडन। याद हो गया? जानकीलाल भांड बहरूपिया कला कहाँ के रहने वाले? भीलवाड़ा के, ठीक है। दूसरे लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायकी, पंचरंग शैली और इनका कहा जाता है मास्टर। तीसरा अली मोहम्मद गनी मोहम्मद मांड बंधु, मांड गायन शैली कलाकार, निवासी बीकानेर। और चौथा है माया टंडन। माया टंडन सड़क सुरक्षा हेतु काम किया, कार्य करता है। इनकी एक संस्था है सहायता, जो 1995 से लोगों को, घायल लोगों के उपचार में सहायता कर रही है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं अभी। दूसरी अगली जो महत्वपूर्ण घटना अपने जनवरी के प्रेक्षय में देख रहे हैं वो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 ये जो जारी करता है अभी, ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय करता है। लिखने की जरूरत नहीं है, आप याद रखना, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है, उसके द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया, प्रति वर्ष किए जाते हैं। तो 2023 के जो सर्वेक्षण था वो जारी हुआ जनवरी 2024 के अंदर। ठीक है, इस बार जो थीम रखी गई वो थी वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ, अनुपयोगी से उपयोगी। ठीक है, इसके तहत प्रथम पुरस्कार दिया गया
महाराष्ट्र को भी याद रखना, ठीक है। और अपने राजस्थान का स्थान, ये भी महत्वपूर्ण है, राजस्थान का स्थान कौन सा रहा अभी? 25वां रहा। जो 2022 में 8वां था वो कहाँ पहुंच गया? 25वां स्थान। कहाँ पर है? स्वच्छता सर्वेक्षण में भी। और सबसे बड़ी बात, जो भारत के टॉप 10 शहर है 10 लाख से अधिक आबादी वाले, उनमें राजस्थान का एक भी शहर है नहीं है अभी, ठीक है। तो थीम क्या है स्वच्छता सर्वेक्षण की? वेस्ट टू वेल्थ। और कौन जारी करता है? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। कब जारी किया? जनवरी 2024 के अंदर। प्रथम पुरस्कार मिला स्वच्छता में महाराष्ट्र को, और राजस्थान का स्थान रहा कौन सा? 25वां स्थान रहा भी। और अगर राजस्थान के अंक पूछ ले तो 12.14 अंक। कितने अंक मिले? 12.14 स्थान 25वां, स्थान 25वां, पहला महाराष्ट्र, राजस्थान 25वां। अंक पूछ ले 12.14 अंक। हो गया होगा याद? स्थान कौन सा? 25वां, अंक 12.14 अंक में, ठीक है। फिर बात करते हैं कचरा मुक्त शहरों में स्थान भी, ठीक है, ऑब्लिक रैंक भी। तो कचरा मुक्त जो शहर है उनमें राजस्थान के डूंगरपुर को, इसमें क्या होता है? स्टार रेटिंग मिलती है अभी, 3 स्टार रेटिंग मिली हुई। कौन सी स्टार है? 3 स्टार। इसके अलावा नाथ द्वारा व उदयपुर को 1 स्टार रैंकिंग मिली हुई। तो 3 शहरों को रैंकिंग मिली। टॉप पर कौन सा रहा? डूंगरपुर, जिसको 3 स्टार मिला, और उदयपुर और नाथद्वारा को 1 स्टार मिला भी। किसमें? कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में। 3 स्टार डूंगरपुर, 1 स्टार नाथद्वारा, 1 स्टार उदयपुर, ठीक है। डूंगरपुर 3 स्टार, नाथद्वारा 1 स्टार, उदयपुर 1 स्टार। किसमें? कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में। क्लियर है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, यहां पर 2 को ढंग से लिख लेना। 2023 थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। टॉप किया किसने? महाराष्ट्र ने। राजस्थान का स्थान रहा 25वां, अंक रहे 12.14 अंक। और टॉप 10 में राजस्थान का कोई भी शहर शामिल नहीं था। कचरा मुक्त शहरों की जो श्रेणी थी उसमें राजस्थान का जो रैंक मिली, डूंगरपुर को 3 स्टार, उदयपुर को 1 स्टार, नाथद्वारा को 1 स्टार। क्लियर है? अगला है पुलिस परफॉर्मेंस अवार्ड या पुरस्कार। पुलिस परफॉर्मेंस रैंकिंग भी कह देते हैं, अवार्ड भी कह देते हैं, या रैंकिंग बोल निकलो उसको, रैंकिंग, ठीक है। पुलिस परफॉर्मेंस रैंकिंग भी जारी कौन करता है? जो केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसके द्वारा इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। और किस आधार पर? जो FIR होते हैं, मामले दर्ज होते हैं, उनको सुलझाने में जो पुलिस थाने हैं या पुलिस चौकियां हैं जो कार्य करती है, उसके आधार पर इनको रैंक दी जाती है। और राजस्थान में जो रैंक दी गई, जो आंकड़े जारी किए गए, उनमें पहले स्थान पर रहा था पाली, दूसरे पर बीकानेर और तीसरे पर जोधपुर सिटी। तो राजस्थान में देखें फर्स्ट पर तो कौन था अभी? पाली। सेकंड पर कौन सा था? बीकानेर। और थर्ड पर था जोधपुर सिटी भी। याद रखना, पुलिस परफॉर्मेंस रैंकिंग में राजस्थान की बात करें, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय जारी करता है, उसके आधार पर राजस्थान में पहले स्थान पर रहा पाली जिला, दूसरे पर रहा बीकानेर और तीसरे पर जोधपुर सिटी भी। किस मामले में? दर्ज मामलों के निपटाने के आधार पर भी। क्लियर? फिर बात करते हैं, अगला जो है टॉपिक वो देखते हैं, कार्य सलाहकार समिति भी। ये भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कुछ समितियां बनती है राज्य प्रशासन के अंदर, उनमें से एक समिति है कौन सी? संसदीय कार्य सलाहकार समिति भी। जो केंद्रीय कार्य सलाहकार समिति है, इसका गठन 17 जनवरी
2024 को किया गया। इंपॉर्टेंट है, गठन कब किया गया? 17 जनवरी 2024 को। अध्यक्ष इसका विधानसभा अध्यक्ष ही बनता है। तो अध्यक्ष इसका कौन है? वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, याद रखना। इसके सदस्यों के अंदर बात करते हैं। एक तो जो मुख्य सचेतक होता है उसको सदस्य बनाया जाता है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष है उसको सदस्य बनाया जाता है, और एक संसदीय कार्यकारी सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, और उनके साथ साथ 16 अन्य सदस्य होते हैं। तो इंपॉर्टेंट अपने लिए सदस्य कितने होते हैं? 16। और इस बार विशेष आमंत्रित सदस्य वो थे बजलाल शर्मा भी, राजस्थान के मुख्यमंत्री। इनको क्या बनाया गया? विशेष आमंत्रित सदस्य। अन्य सदस्यों में जो अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी बात करते हैं। एक तो होता है नेता प्रतिपक्ष, और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली भी, याद रखना, टीकाराम जूली भी नेता प्रतिपक्ष भी है। और विधानसभा के अंदर ये जो प्रतिपक्ष है उसके नेता भी हैं। साथ के साथ एक और महत्वपूर्ण बात इनके बारे में बात करते हैं। जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है ये दूसरी बार विधायक बनकर आए हुए हैं। ठीक है, फिर है मुख्य सचेतक भी। देखो मुख्य सचेतक क्या होता है? वैसे कोई भी जो सरकार होती है, ठीक है, वो अपनी जो योजनाएं हैं उनकी गवर्नेंस करने के लिए एक व्यक्ति को हायर करती है या उसको कार्यभार सौंपा जाता है, उसको मुख्य सचेतक कहा जाता है भी। और मुख्य सचेतक वर्तमान में है वो है राजस्थान में जोगेश्वर गर्ग भी। याद रखना भी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ये भी विशेष सदस्य रहे हैं। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी रहे हैं। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण रहेगा वो क्या रहेंगे भी? जो संसदीय कार्यकारी सदस्य है। ठीक है, संसदीय कार्यकारी सदस्य है। ठीक है, ये कौन है भी? जोगाराम पटेल भी। काफी नाम सुना होगा आपने इन दिनों में, इनका चल रहा है जोगाराम पटेल का। क्लियर है? तो कार्य सलाहकार समिति गठित की गई है कब? 17 जनवरी 2000 कब की गई? 17 जनवरी 2024। कुल सदस्य है 16। विशेष आमंत्रित सदस्य बजलाल शर्मा। अन्य सदस्यों में बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्यकारी सदस्य जोगाराम पटेल और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। क्लियर है? याद हो जाएगा। कब किया गया? 17 जनवरी 2024 को। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सदस्य 16, विशेष आमंत्रित बजलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और संसदीय कार्यकारी सदस्य कौन थे? जोगाराम पटेल। पुलिस परफॉर्मेंस रैंकिंग में किसको मिला? पाली को पहला स्थान, बीकानेर को दूसरा स्थान और जोधपुर सिटी को तीसरा स्थान। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। बागिन ST2 संबंध कौन से है? सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट से। ठीक है, इससे संबंधित है बागिन ST2। इसका क्या हो गया? अभी निधन हो गया, मर गई भी है। ठीक है, और मरी तो है, मरने के साथ साथ देश की सबसे, राजस्थान की नहीं भी, देश की सबसे उम्र दराज बागिन थी भी है। याद रखना, देश की सबसे उम्र दराज बागिन कौन है? ST2 भी। इसे कहा जाता है सरिस्का की राजमाता। बहुत महत्वपूर्ण है, सरिस्का की राजमाता कौन है? बागिन ST2। इसकी माता का नाम था मछली। पहले वो सबसे लंबे समय तक जी थी, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो उम्र दराज रही वो कौन है? बागिन ST2। और इसका निधन कब हो गया? अभी जनवरी के अंदर हो गया अभी। ठीक है, अब ये सरिस्का अभ्यारण्य की बात करते हैं। सरिस्का कहाँ है? भी अलवर के अंदर। ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर पर।
1958 में इसे वन्य जीवन अभयारण्य घोषित किया गया और 1978 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। क्लियर है। फिर है अगली योजना है इंडिया स्टोन मार्ट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इनिशिएटिव है अभी इंडिया स्टोन मार्ट, याद रखना अपने लिए। ठीक है, कब हुआ, कहाँ हुआ, पहली बात तो ये पूछे कहाँ हुआ, जयपुर में भी। ठीक है, 2024 वाला कहाँ पर हुआ है, जयपुर के अंदर भी। ठीक है, मुख्य सहयोगी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है अभी, तो किसके द्वारा, रिको द्वारा भी। मुख्य सहयोगी कौन था इसका, या ऑर्गेनाइजर कौन था, रिको था भी। ठीक है, रिको के साथ साथ रिको, फिक्की और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया, लेकिन मुख्य सहयोगी कौन रहा, रिको रहा भी। तो रिको के साथ कौन कौन रहा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, तो रिको हो गया, ये हो गया, एक हो गया फिक्की भी। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर इसको से आयोजन किया, लेकिन मुख्य सहयोगी के रूप में कौन रहा, तो वो रहा था अभी रिको। क्लियर है, कहाँ हुआ, जयपुर के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं एक और छोटी सी योजना है श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन। ठीक है, श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर भी। ठीक है, और ये कहाँ पर है अभी, जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने इसका क्या किया, अभी उद्घाटन किया है। इसके अलावा इसका इस जो संस्था इसको चला रही है, संस्था को निर्मल गहलोत फाउंडेशन, निर्मल गहलोत फाउंडेशन द्वारा चलाया जाए। ठीक है, तो श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है अभी, जोधपुर के अंदर। उद्घाटन किसने किया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया अभी। और एक बात और याद रखना, कौन चला रहा है इसको, निर्मल गहलोत फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है अभी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके साथ साथ इस दिन एक सीएम भजनलाल ने, ये अपने लिए बहुत मैंने है, सीएम भजनलाल शर्मा ने रक्तशाला ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया, रक्तशाला ऐप लॉन्च किया भी। ठीक है, किस अवसर पर है, जिस दिन श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना हुई, कहां पर है, जोधपुर के अंदर में। फिर बात करते हैं अब राजस्थान में जो चल रही विभिन्न योजनाओं की। यहां तक क्लियर है, याद हो गया होगा। सबसे पहले पद्म पुरस्कार राजस्थान में 4, स्वच्छता सर्वेक्षण 11 जनवरी 2024 को जारी हुआ, राजस्थान का स्थान 25वां, रैंक 12.14 अंक भी। ठीक है, फिर कचरा जो श्रेणी में देखे अपने को 3 स्टार डूंगरपुर, 1 स्टार उदयपुर, 1 स्टार नाथद्वारा। फिर बात करते हैं पुलिस परफॉर्मेंस रैंकिंग में, इसमें अपने को स्थान मिला, टॉप पर पाली जिला, दूसरे पर बीकानेर और तीसरे पर जोधपुर सिटी ईस्ट। फिर कार्य सलाहकार समिति कुल सदस्य 16, गठन हुआ 17 जनवरी 2024 को। अध्यक्ष थे इसके वासुदेव देवनानी और विशेष मंत्री सदस्य के रूप में कौन रहे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी। इसके अलावा 3 प्रमुख सदस्य की बात करें, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष, जोगाराम पटेल संसदीय कार्यकारी और जोगेश्वर गर्ग मुख्य सचेतक। फिर इंडिया स्टोन मार्ट 2024 जयपुर के अंदर, मुख्य सहयोगी रिको के साथ साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन और फिक्की। फिर श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर जोधपुर, और उद्घाटन किया सीएम भजनलाल ने। संस्था को चला रहा है निर्मल गहलोत फाउंडेशन, और भजनलाल ने एक ऐप लॉन्च किया, रक्तशाला ऐप भी। फिर बागिन ST2 भारत की न केवल राजस्थान की बल्कि देश की सबसे उम्रदराज है बागिन भी। इसे कहा जाता है सरिस्का की राजमाता। सरिस्का कहाँ है भी, अलवर में। सरिस्का को अभयारण्य का दर्जा मिला 1958 में, और टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1978 में। कौन से देवता के लिए प्रसिद्ध है, पांडुपोल के सैन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति के लिए सरिस्का अभियान प्रसिद्ध है। इसके अलावा ठीक है,
बहुत सी अन्य योजनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। क्लियर है। अब बात करते हैं राजस्थान सरकार की कुछ योजनाएं भी जो जनवरी के अंदर विशेष रूप से रही। पहली है आयुष्मान भारत योजना भी, आयुष्मान भारत योजना भी, ठीक है। अब देखो आयुष्मान भारत योजना 2018 में लॉन्च की गई थी, इसी के साथ, ठीक है, पूरे भारत में की गई 2018 में, लेकिन इसी के बराबर राजस्थान में एक योजना चलती थी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी, सुना होगा आपने नाम, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी। इसके अंदर क्या था, पहले 5 लाख का बीमा था, फिर बढ़ाकर किया 10 लाख और वर्तमान में इसमें कितना है 25 लाख का बीमा है, ठीक है, क्या है बीमा 5 लाख बढ़ाकर 10 लाख किया और 2024-23 में किया था इसको, 2023 में इसको कितना कर दिया 25 लाख कर दिया, ठीक है। तो ये जो योजना थी आयुष्मान भारत बीमा योजना, ये तो थी केंद्र सरकार की, और राजस्थान में अपने चल रही थी कौन सी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मिलाकर एकीकृत कर एक नया नाम लिख दिया आयुष्मान एकीकृत आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी, ठीक है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना भी किसके लिए चलती है, ये बीपीएल परिवारों के लिए चलती है। इसमें इसके अंदर क्या होता है, ये स्वास्थ्य बीमा योजना ये नहीं अभी 1 लाख 10 लाख 25 लाख, ये तो किस में थी, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में थी, ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेना। आयुष्मान भारत योजना 2018 में लागू हुई और राजस्थान में एक योजना चलती चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इन दोनों को मिलाकर एक एकीकृत कर एक नया नाम दिया गया आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2024 के अंदर, किसके लिए, बीपीएल परिवारों के लिए। क्लियर है, ठीक है। फिर बात करते हैं एक और योजना चलती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना भी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना भी महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना भी, इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को भी। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व श्रमिक दिवस, विश्व वर्ल्ड लेबर्स डे, श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में इसको प्रारंभ की गई थी कौन सी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना भी, ठीक है। यह योजना क्या कहती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवार थे भी उनके लिए लागू की गई, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवार के लिए लागू हुई। इसके अंदर क्या था, पहले 5 लाख का बीमा था, फिर इसको बढ़ाकर 10 लाख किया गया और वर्तमान में 25 लाख कर दिया गया। कब से, 2023 से इसको बढ़ाकर कर दिया गया 25 लाख भी। कौन सी योजना में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में, ठीक है। अब देखो इसमें कौन से परिवारों को शामिल किया गया, बीपीएल परिवारों को, लेकिन राजस्थान सरकार ने जो अपने सामाजिक आर्थिक सहायता प्राप्त जो परिवार है, याद रखना, सामाजिक आर्थिक सहायता वाले परिवार, उनके साथ साथ जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जो सम्मिलित परिवार है, ठीक है, इन दोनों का जो प्रीमियम है
वो कौन भरती है? राजस्थान सरकार भरती है। याद रखना इस बात को। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है 1 मई 2021 को शुरुआत हुई। आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवारों के लिए तो भरण कौन करती है? केंद्र सरकार प्रीमियम। लेकिन जो सामाजिक आर्थिक सहायता वाले परिवार है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जो परिवार आते हैं उनका प्रीमियम कौन भर रही है? राजस्थान सरकार भर रही है। ठीक है। और इसके अलावा जो भी बच गए उनको अपना प्रीमियम वार्षिक स्वयं को भरना पड़ता है। और इसमें कितने तक का इलाज करा सकते हैं? पहले 5 लाख था, फिर 10 लाख था और फिर इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 25 लाख कर दिया गया। क्लियर है। फिर दूसरी बात में वर्तमान में इसका नामकरण भी परिवर्तन कर दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। वर्तमान में इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना भी। ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। किसका? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का। 2 योजना एक साथ चलती थी, सरकारी कर्मचारियों के लिए RGHS, ठीक है, और ये बाकी योजनाएं वो एक साथ अपने अलग से क्लास में पढ़ेंगे भी सारी की सारी। तो शुरुआत हुई 1 मई 2021 बीपीएल परिवार, लेकिन प्रीमियम 5 से 25 लाख और जो सामाजिक आर्थिक सहायता परिवार है या राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा में उनको प्रीमियम राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। वर्तमान में नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। फिर अगली योजना है रसोई गैस सिलेंडर योजना। रसोई गैस सिलेंडर योजना भी। तो देखो, चुनाव से पहले घोषणाएं हुई थी भी हमारी सरकार आएगी तो हम इतने में सिलेंडर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो इतने में सिलेंडर देंगे। भजनलाल जी ने कहा था हम 450 में सिलेंडर देंगे। तो इन्होंने क्या किया? रसोई गैस सिलेंडर योजना सब्सिडी योजना, इसको पूरा नाम लिखेंगे सब्सिडी योजना भी 2024। रसोई गैस सब्सिडी योजना 2024 भी। तो जो गरीब परिवार हैं उनको सिलेंडर दिया जाता है 450 रुपए में, बाकी सब्सिडी मिलती है कितने में? 450 रुपए में। और मात्रा क्या आती है? 1 सिलेंडर भी। याद रखना भी कि ऐसा नहीं है अभी उसने 5 दिन में मुका दिया, खत्म कर दिया, नया ले लेना। 1 सिलेंडर है प्रति माह, यानी कि वर्ष में कुल मैक्सिमम अधिकतम सिलेंडर दिए जाएंगे कितने? 12 भी। हर माह में 1 सिलेंडर, तो टोटल कितने हो जाएंगे एक साल के अंदर? 12 सिलेंडर। किस कीमत पर? 450 में। ठीक है। और कब से शुरू की गई? महत्वपूर्ण अभी कब से शुरू की गई? ये योजना शुरू की गई भी पहले दिन 1 जनवरी 2024 को। तो देखो अभी कोई भी ढंग का काम होना उसकी शुरुआत कब होनी चाहिए? पहले ही होनी चाहिए। तो पहले से पहले दिन जनवरी 2022 का पहला दिन 1 जनवरी 2024 कौन सी? रसोई गैस सिलेंडर है योजना। किसको? गरीब परिवार को सिलेंडर 450 रुपए में और हर माह 1 सिलेंडर। तो इसमें कितने परिवार लाभान्वित हुए? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी। लाभान्वित परिवार कितने? 73 लाख। सरकारी आंकड़ा कह रहा है इससे कितने परिवार प्रभावित हुए? लाभान्वित हुए 73 लाख, जो इसमें क्या हुए? लाभान्वित हुए। और सिलेंडर में कौन सी गैस मिलेगी भी? LPG। कहीं ऐसे का जो CNG का सिलेंडर ऑप्शन में आ जाए, LPG का सिलेंडर। तो CNG तो गाड़ियों वगैरह में चलती है, घरों में कौन सी चलती है? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बाकी साइंस का टॉपिक है, अभी अपने ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है। अभी अगली योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, यह केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अभी इसके अंदर क्या हुआ? जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए जो उनका खर्चा है वो सरकार के द्वारा उठाया जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने
इस योजना के तहत लक्ष्य रखा भी 31 मार्च 2024 तक 30,000 लोगों को रामलला के अयोध्या में दर्शन करवाएंगे। याद रखना 31 मार्च 2024 तक 30,000 लोगों को अयोध्या के रामलला मंदिर में दर्शन कराने का लक्ष्य रखा। किसने? राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, राजस्थान के जितने भी संभाग मुख्यालय, कितने हैं? 7 संभाग मुख्यालय से बस सेवा भी, किससे? राजस्थान स्टेट रोडवे ट्रांसपोर्ट कंपनी RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा प्रारंभ की भी। कहाँ के लिए? अयोध्या धाम के लिए। पहला काम क्या किया? अयोध्या धाम के लिए जो 7 संभाग मुख्यालय हैं वहां से नियमित बस सेवा प्रारंभ की। कहाँ के लिए? अयोध्या धाम के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लक्ष्य रखा था 30,000 लोगों को रामलला के अयोध्या में दर्शन करवाने हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना है ये प्रारंभ कब से हुई? 2013 से। महत्वपूर्ण है, कब से? 2013 से। कौन चला रहा है इसको? देवस्थान विभाग द्वारा भी, देवस्थान विभाग द्वारा संचालित भी। याद रखना कौन चला रहा है? देवस्थान विभाग चला रहा है। कब से? 2013 से। और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल ने कितने रखा था? 31 मार्च तक 30,000 लोगों को किसके दर्शन कराने हैं? भी रामलला के दर्शन कराने हैं अयोध्या में। इसके लिए 7 संभाग मुख्यालय से नियमित बस सेवा प्रारंभ की गई भी। ठीक है, इस योजना के तहत प्रति वर्ष 40,000 लोगों को भी यात्रा करानी है। कितने को? 40,000 लोगों को। ठीक है, किसके द्वारा? ट्रेन द्वारा और वायु सेवा द्वारा। ट्रेन द्वारा और वायु सेवा द्वारा। ट्रेन द्वारा कितने लोगों को करानी है? 36,000 लोगों को। वायु सेवा द्वारा कितने करानी है? 4,000 लोगों को। ठीक है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि हर साल 36,000 लोगों को ट्रेन द्वारा और 4,000 लोगों को वायु सेवा के द्वारा क्या कराना है? तीर्थ यात्रा करवानी है। भी किसने लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने। क्लियर है? ट्रेन द्वारा जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 2013 से और वायु सेवा की हुई थी 2016 से। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है, याद रख लेना, कोई नहीं पूछेगा। अपने राजस्थान के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना शुरू हुई 2013 में। 40,000 लोगों को प्रतिवर्ष यात्रा करानी है। 36,000 को ट्रेन से, 4,000 को वायु सेवा द्वारा। ठीक है, और हमारे मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा 31 मार्च तक 30,000 लोगों को दर्शन कराने हैं अयोध्या में रामलला के। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो रसोई गैस सिलेंडर योजना कब हुई? तो सिलेंडर का कोई भी काम क्या करो, अभी पहले दिन ही कर दो। तो 1 जनवरी 2024 को 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा गरीब परिवार की महिलाओं को, और प्रति माह 1 सिलेंडर LPG सिलेंडर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण योजना बात करते हैं, अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा भी वर्तमान में इसका नाम क्या है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। शुरुआत हुई इसकी कब से? 6 जनवरी 2024 से। अब देखो, इस जो रसोई योजना इसकी शुरुआत सर्वप्रथम की थी किसने? पूर्ववर्ती सरकार थी, बीजेपी की सरकार, उसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने की थी। उन्होंने कहा, एक योजना चलाई थी अन्नपूर्णा रसोई योजना। वैन्स चलाई थी, जो पहले शहरों में क्षेत्र में चलाई, फिर गाँव क्षेत्र में वैन जाती थी और खाना उपलब्ध करवाती थी। फिर क्या किया? इसके बाद जो अब से पहले पूर्ववर्ती सरकार थी, गहलोत सरकार, उसने एक योजना चलाई थी। कौन सी? इंदिरा रसोई योजना भी। इंदिरा रसोई योजना यह 2 क्षेत्र में चली हुई, एक शहरी क्षेत्र में और एक ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, बाद में
बजलाल सरकार ने इस इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तित करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया। कब? 6 जनवरी 2024 को। क्लियर है? ये जो इंदिरा रसोई योजना थी इसी का नाम परिवर्तित कर दिया गया। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, प्रति प्लेट कुल 600 ग्राम खाना मिलता है। कितना? 600 ग्राम खाना मिलता है। पहले कितना मिलता था? 450 में। ठीक है, 450 ग्राम से बढ़ाकर कितना कर दिया? 600 ग्राम कर दिया। इसके अंदर क्या होता है अभी? 300 ग्राम तो क्या होती है? चपाती भी। याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। 300 ग्राम तो क्या होगी? चपाती होगी भी। 100 ग्राम क्या होगी? दाल होगी। 100 ग्राम क्या होगी? सब्जी होगी। ठीक है, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम है सब्जी। अब 100 ग्राम में क्या होगा? मिलेट्स होंगे या फिर चावल होंगे और अचार भी होगा। ये सारे मिलाकर कितने मिलेंगे? 100 ग्राम में। 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम में क्या होगा? मिलेट्स होंगे, चावल होंगे या खिचड़ी भी हो सकती है। चावल या खिचड़ी कर लेते हैं, खिचड़ी और अचार मिलकर क्या होंगे? 100 ग्राम। तो कितना होगा? 600 ग्राम। मूल्य क्या रखा गया थाली का? 8 रुपये में। कितना? 8 रुपये। और अनुदान दिया जा रहा है 22 रुपये भी। याद रखना, अनुदान कितना दिया जा रहा है? 22 रुपये। पहले अनुदान दिया जा रहा था 17 रुपये। यानी पहले इस कीमत की जो कंपनी फर्म थी उसको दिए जाते कितने? 17 और 8 है 25 रुपये। अब दिए जा रहे हैं 22 और 8 है 30 रुपये। तो अनुदान कितना दे रही है? 22 रुपये। पहले 17 रुपये, जबकि उपभोक्ता को कितने देने पड़ रहे हैं? 8 रुपये भी। क्लियर है? तो मूल्य कितना है? अभी भी 8 रुपये। अनुदान 17 से बढ़ाकर कितना किया गया? 22, क्योंकि मात्रा भी बढ़ाकर 450 से कितने की गई? 600 ग्राम की। अब बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना की भी, शहरी और ग्रामीण भी। इसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त को भी। महत्वपूर्ण है। अब तो वर्तमान में ये याद रखनी है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 20 अगस्त 2020 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कौन सी? शहरी योजना की। ठीक है, इसके अंदर कितने किए थे? 385 पहले शहरी क्षेत्रों में रसोई बनाएगी, फिर इनकी संख्या बढ़ाकर करती कितनी गिरेगी? 1000। ठीक है, ग्रामीण योजना है, ये कब शुरू की गई? 10 सितंबर 2023 को। और इसमें भी कितनी है? 1000 ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई बनाई गई। ठीक है, तो इसमें पहले 385 से बढ़ाकर 1000 कब हुई? 20 अगस्त 2020। अगस्त के अगला महीना सितंबर, 20 को कर दिया 10 और 10 सितंबर 2023 को इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। इसका नोडल था, वो था भी स्वायत्त शासन विभाग भी। तो आज भी देखो जो शहरी क्षेत्र है उसका तो कौन है? स्वायत्त शासन विभाग है। और इसका कौन होगा? पंचायती राज विभाग। याद रखना, नोडल कौन है? पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। कितनी है? 1000 शहरों में है और 1000 इकाइयां पर गांवों के अंदर है। नोडल स्वायत्त शासन विभाग शहरों में और गांवों में ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज विभाग। ठीक है, 8 रुपये में भोजन दिया जाए। नेक्स्ट है O1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये भी महत्वपूर्ण। ODOP भी। इसके अंदर क्या है भी? एक जिला एक उत्पाद इस योजना का नाम है। हिंदी में देखें तो एक जिला एक उत्पाद मीन्स 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। प्रत्येक जिले से एक प्रोडक्ट को क्या है? अपर लेवल तक पहुंचाना है अभी। ठीक है, और राजस्थान में वर्तमान में कुल 41 उत्पाद हैं, वो इसमें क्या है अभी? चयनित हैं। कितने उत्पाद हैं? 41 उत्पाद भी। और इसके लिए राजस्थान को कांस्य पुरस्कार मिल चुका है। कांस्य पुरस्कार मिल चुका है। किसके लिए? एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा राजस्थान को कांस्य पुरस्कार भी दिया गया है। और जो 41 उत्पाद है उनको इस श्रेणी में चयनित किया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो ये थी राजस्थान की जनवरी माह की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। ठीक है, फिर बात करते हैं खेल एवं
पुरस्कार भी। तो 6 जनवरी 2024 को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का प्रारंभ किया गया। भोजन दिया जाता है 600 ग्राम, 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम में मिलेट्स भी होंगे, खिचड़ी भी होगी और क्या होगा, अचार भी शामिल होगा। उपभोक्ता को देने 8 रुपये, सरकार अनुदान देगी कितना, 22 रुपये। अब फिर बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी। उम्मीद कर रहा हूं भी साथ के साथ याद हो रहा है साथ के साथ कमेंट करके बताना भी याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हर महीने के देखो 1 महीने का करंट जीके करेंगे, क्लास थोड़ी लंबी है, 1 घंटे की तो बनेगी, पर 1 घंटे की क्लास का मतलब क्या हो गया, 1 महीने का सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जिस दिन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उस दिन कहोगे हाँ सर वास्तव में आपने पढ़ाया उसमें से आ गया। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है, प्रदाता कौन होता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा भी, राष्ट्रपति द्वारा भी। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू भी, है ना। इनके द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंदर अपने राजस्थान के 2 व्यक्ति को पुरस्कार मिला, एक तो अर्जुन पुरस्कार मिला और एक मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार भी। तो अर्जुन पुरस्कार मिला और एक मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार है ये तो दिया जाता है भी खिलाड़ी को, और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, गुरुओं को दिया जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी। ठीक है, अब बात करें तो जो अर्जुन पुरस्कार है वो इस बार का मिला है दिव्या कृति को भी, दिव्या कृति को। कौन सा है, 2023 से है ये, क्योंकि ये पुरस्कार तो 2023 के है, मिले 2024 दिव्या कृति को। और दिव्या कृति का जो खेल है वो है भी घुड़सवारी। महत्वपूर्ण बात है, कौन से खेल के खिलाड़ी हैं दिव्या कृति, घुड़सवारी के भी। तो घुड़सवारी के अंदर इन्होंने काफ़ी मेडल जीते हैं और इसके द्वारा इनको दिया गया है कौन सा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। किसको, दिव्या कृति सिंह को भी। ठीक है, किसके लिए, घुड़सवारी के। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, जयपुर के। तो अर्जुन पुरस्कार दिव्या कीर्ति, तो अर्जुन कौन था, दिव्य आदमी था। अर्जुन कौन था, दिव्य आदमी। तो अर्जुन दिव्या कीर्ति, तो किस पर सवार होकर आया था अर्जुन ने, घोड़े पर। तो अर्जुन पुरस्कार दिव्या कीर्ति घुड़सवारी, और कहाँ के रहने वाले, जयपुर के। क्लियर है, तो इनका स्थान भी पूछ रहे थे। अर्जुन के हाथ में दिव्या बंदे थे, घोड़े पर सवार आगे कराए, इसलिए चारों तरफ उनकी क्या हुई, जय हुई। तो अर्जुन पुरस्कार दिव्या कृति घुड़सवारी और जयपुर में। क्लियर है, फिर बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार, महावीर प्रसाद सैनी को मिला, प्रसाद सैनी। ये कहाँ के रहने वाले हैं, सूरतगढ़ के भी, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कौन से जिले में है अभी, श्री गंगानगर जिले, हमारे जिले में भी। सूरतगढ़ किसके लिए फेमस है, थर्मल प्लांट के लिए भी फेमस है। इसके अलावा एटा सिंगरासर नहर विवाद के लिए भी काफ़ी फेमस रहा है, भाटिया आश्रम के लिए भी फेमस है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला किसको, महावीर प्रसाद सैनी को। कहाँ के रहने वाले हैं, सूरतगढ़ के भी। ठीक है, ये क्या है, पैरा एथलीट, दिव्यांग श्रेणी के एथलीट है। और इस बार एक आपने खिलाड़ी का नाम सुना होगा, सुंदरलाल गुर्जर का भी। तो जो भाला फेंक में पैरा एथलीट है उनके गुरु हैं भी कौन, तो द्रोणाचार्य कौन है, गुरु कौन बनेगा, जो वीर होगा, महावीर होगा। तो द्रोणाचार्य महावीर को कहाँ के रहने वाले, सूरतगढ़ गंगानगर के रहने वाले। क्लियर। फिर बात करते हैं ऊंट महोत्सव 2024, ऊंट महोत्सव 2024 भी कहाँ हुआ, बीकानेर में। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। तो थार महोत्सव कहाँ होता है, कमेंट में बताना अभी। ठीक है, तो मरु महोत्सव 2024 कहाँ मनाया, ऊंट महोत्सव 2024 मनाया गया बीकानेर में। कब मनाया गया, 12 से 14 जनवरी को। क्लियर। इसके अंदर एक मिस्टर बिकाना निकाला जाता है, एक मिस बिकाना, ठीक है, मिस मुंबल
आदि कंपटीशन होते हैं छोटे छोटे, वो निकाले जाते हैं। अपने लिए तो याद रखना है, ऊंट महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? बीकानेर में। कब से? 12 से 14 जनवरी 2024 को। इसके थीम क्या थी, ये महत्वपूर्ण है। थीम आइकन ऑफ बीकानेर, ठीक है, आइकन ऑफ बीकानेर, बीकानेर के प्रतीक इसके क्या थी? थीम रखी गई। क्लियर है? फिर बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की भी। तो अर्जुन पुरस्कार किसको मिला अभी? दिव्य लोगों को, दिव्या कीर्ति को, और द्रोणाचार्य महावीर प्रसाद सैनी को। फिर बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की, प्रमुख व्यक्तित्व की। तो प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण रहे। सबसे पहले हैं सुधांशु पंत भी, नाम सुना है? सुधांशु पंत कौन है भी? मुख्य सचिव है राजस्थान के। जिस तरह से कार्यपालिका में अगर बात करें मुख्यमंत्री का सर्वोच्च स्थान होता है, वैसे ही जो कार्यपालिका के समानांतर एक सिस्टम चलता है, उसका जो सर्वेसर होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है भी, जो प्रशासनिक होता है। तो मुख्य सचिव प्रशासनिक रूप से मुख्यमंत्री के बराबर होता है, किसमें? प्रशासन में। जबकि कार्यपालिका में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो जानते हो बस पंत क्या है? राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, और इन्होंने भी अपना पद ग्रहण कब किया है? तो नया बंदा या नई सरकार, नया बंदा आते ही 1 तारीख को काम कर दो, 1 जनवरी 2024। 2 काम हो गए 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री जो सिलेंडर सब्सिडी योजना है वो भी शुरू हुई, और सुधांशु पंत को क्या किया गया? राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया, वरिष्ठ IAS अधिकारी है, ठीक है। फिर है दूसरा है ईशा इदावत भी, नाम सुना है? पाली के रहने वाले ईशा इदावत भी। इन्हें बेस्ट कैडेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेस्ट कैडेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। किसको? ईशा इदावत को। फिर एक और महत्वपूर्ण बंदा बाबूलाल कटारा भी, सुना होगा नाम है, वही RPSC वाला बाबूलाल है कटारा भी, जिसने पेपर लीक में बहुत शानदार भूमिका निभाई भी, चाहे वो 2nd ग्रेड हो, चाहे SI हो, और बाकी भी जांच चल रही है, कहाँ कहाँ बेचारे का नाम आएगा वो तो समय बताएगा। और बेचारा कहे या और कहे वो तो देख लो, ठीक है। इसको क्या किया? ये RPSC का सदस्य था भी, और इसको क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया भी। किसके द्वारा? राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इसे क्या किया गया? निलंबित किया गया भी। किसके द्वारा? राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा। और याद रखना किसका उपयोग करते हुए? अनुच्छेद 317 में कदाचार के आधार पर भी। तो RPSC पढ़ते हैं अपने, RPSC UPSC, तो अनुच्छेद 317 में कदाचार के आधार पर बाबूलाल कटारा जो RPSC का सदस्य था उसको निलंबित किया गया राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल कौन थे निलंबित करने के टाइम? कलराज मिश्र थे भी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर बात करते हैं टिक्काराम जूली, अपने पढ़ा था, नेता प्रतिपक्ष पढ़ लिया है। जोगेश्वर गर्ग सरकारी मुख्य सचेतक है, वो भी पढ़ लिया, जलोर से BJP विधायक है। इसके बाद बात करते हैं अंशदीप की भी, अंशदीप की भी। अंशदीप कौन है? ये थे भी जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, और वैसे क्या थे भी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, कहाँ के? श्री गंगानगर के। इन्होंने क्या किया? विधानसभा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान एक ऐप लॉन्च किया था अभी, और ऐप का नाम था इलेक्शन बडी ऐप। क्या नाम था? इलेक्शन बडी ऐप। तो इसके लिए जो इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया, नवाचार किया,
इसके लिए इनको सम्मानित किया गया किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको क्या किया गया? इनको सम्मानित किया गया। नवाचार के लिए ऐप लॉन्च किया था, इलेक्शन बड़ी ऐप, शानदार ऐप था। भी मैं भी इलेक्शन में ड्यूटी दे के आया, तो इसमें क्या था, ऐप के अंदर ही पता चल गया, जैसे कल सुबह निकलना है अपने को, तो आज सूचना आ गई भी कल आपको इलेक्शन के लिए निकलना है। फिर उसके बाद सूचना दी गई भी आप जैसे ही सुबह हुई हमें बता दिया गया अभी आपको कहाँ मिलेगा, इस जगह पर वोटिंग करवाने जानिए। तो शानदार ऐप रहा है इलेक्शन बड़ी ऐप। इस नवाचार के लिए इनको क्या किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। किसको? अंशदीप को, जो उस समय श्री गंगानगर जिले के क्या थे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी भी। ठीक है। फिर है अरविंद पनगड़िया, भी सुना नाम? ठीक है। ये क्या रहे हैं? अभी नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया भी। ठीक है। तो ये भी काफी फेमस हस्ती है। इनको 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया। अभी अपने लिए ये महत्वपूर्ण है वर्तमान में। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन भी किसको बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अब कुछ बातें डायरेक्ट कर लेते हैं अपने। इसके बाद बात करते हैं एक राजस्थान जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ रीफ, उसके बारे में एक शॉर्ट मैं नोट्स डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा या अलग से क्लास बना दूंगा, वो आप देख लेना। छोटी सी क्लास 2 या 3 मिनट की, उसके अंदर डाल देंगे। तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे और 16वें वित्त आयोग के क्या बनाए गए हैं? चेयरपर्सन या चेयरमैन बनाए गए हैं। सुधांशु पंत मुख्य सचिव, ईशा इदावत पाली की बेस्ट कैडेट अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। बाबूलाल कटारा आरपीएससी के सदस्य है जिनको 317 के तहत कदाचार के आधार पर निलंबित किया गया है राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। अंशदीप जिन्हें सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, किस लिए? इलेक्शन बड़ी ऐप नवाचार के लिए विधानसभा चुनाव 2023 में। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 16वें वित्त आयोग के क्या बनाया गया? इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। इसके अलावा एक अकावद बांध है भी, आपने सुना होगा नाम, अकावद बांध कानपुर झालावाड़ के अंदर में। तो इसमें क्या गया है? यह जो अकावद बांध है ये परवन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत है और मोबाइल के आधार पर चलने वाला बांध है। ठीक है। इसको किससे ऑपरेट किया जा रहा है? मोबाइल से। कौन से? अकावद बांध परवन परियोजना झालावाड़। कौन सा बांध? अकावद बांध परवन परियोजना झालावाड़। फिर है बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया अभी उदयपुर के अंदर। बर्ड फेस्टिवल उदयपुर, बर्ड फेस्टिवल उदयपुर। पहला ऑफशोर कैंपस यूएई द्वारा शुरू किया गया है। अभी कहां पर है? जयपुर के अंदर। पहला ऑफशोर कैंपस यूएई द्वारा कहां पर है? जयपुर के अंदर भी। फिर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं औद्योगिकी संस्थान उदयपुर को आईसीएआर द्वारा, किसके द्वारा? आईसीएआर। आईसीएआर क्या है? जो भारत में कृषि के बारे में जो आंकड़े उपलब्ध कराती है, आईसीएआर द्वारा क्या गया है? सर्वश्रेष्ठ जैविक तकनीक के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से याद होगी, क्योंकि जितना जनवरी का डेटा था वो कर दिया। अगली क्लास में अपने फरवरी को पढ़ेंगे। इस तरह से अगले 10 क्लासों के अंदर अपने अक्टूबर तक का करंट जीके पढ़ेंगे भी। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।